हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आइए जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। वैसे समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल या हल होते हैं, ठीक है। एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विवेचक। विवेचक किसे कहते हैं तो किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं तो डी बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हल या मूल। हल या मूल क्या होता है, देखिए, जब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में एक्स का मान रखने पर अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब एलएचएस का मान और आरएचएस का मान बराबर हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल या हल बोलते हैं। मतलब वह चर का वह मान जिसको समीकरण में रख देने पर दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उसको हम लोग मूल या हल कहते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का मूल हल क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, मूल्यों का योग क्या होता है तो माइनस बी बाई ए होता है, और मूल्यों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। देखिए, अगर ये दोनों दिया रहे तो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र क्या होगा, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। मतलब देखिए, अगर मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण निकालने का ये सूत्र होता है। आइए जानते हैं मूल्यों की प्रकृति। मूल्यों की प्रकृति किस पे निर्भर करती है तो मूल्यों की प्रकृति जो होती है वो डी पर निर्भर करती है। डी मतलब क्या होता है, विवेचक पर निर्भर करती है। यदि डी का मान बड़ा होगा 0 से, मतलब डी का मान क्या हो, बड़ा हो 0 से, तो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान होगा। अगर डी का मान बराबर हो 0 के तो मूल्य क्या होगा, पहला ये है, ये दूसरा है। जब डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल्य क्या होगा, समान होगा, समान और वास्तविक होगा। जब डी का मान छोटा हो 0 से तो मूल्य क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक, ठीक है। तो देखिए, 3 कंडीशन होता है, मूल्यों की 3 प्रकृति होती है। जब डी का मान बड़ा हो 0 से तो मूल्य क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। जब डी का मान 0 हो तो समान होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। जब डी का मान छोटा हो 0 से तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। तो ये डी का मान किस पर निर्भर करता है तो मूल्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, आइए देखते हैं द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण को दो तरीके से बनाते हैं, एक गुणनखंड द्वारा, एक गुणनखंड विधि है। जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 दिया है, तो इसको हल करना है। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, गुणनखंड के द्वारा कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें और इसके गुणांक में गुना करेंगे, ठीक है। तो एक में 4 से गुना तो 4, तो ऐसा इसका फैक्टर करेंगे कि जो जोड़कर ये 4 आ जाए। तो 2x प्लस 2x कितना जाएगा, 4 प्लस 4 बराबर 0।
हाँ देखिए, दो दो का पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 2। फिर देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये भी x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे तो x प्लस 2, और ये दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से केस 1 लिखेंगे और ये केस 2, मतलब। आइए देखते हैं सूत्र विधि द्वारा किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करेंगे। सूत्र विधि में जैसे मान लीजिए आपको दिया है क्वेश्चन x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, तो सबसे पहले इसमें d का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हल, d का मान निकालेंगे तो d का सूत्र क्या बताए थे, b² माइनस 4ac। ये जो x होता है वो d का मान आता है, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान x के गुणांक होता है 1, और c का मान क्या, माइनस 10। इसे गुणा करेंगे तो 9 माइनस इसको गुणा तो प्लस 40, तो ये आपका 49 आ जाएगा। तो d का मान कितना गया, 49। अब x का मान निकालेंगे तो क्या है सूत्र, माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2a। तो देखिए माइनस b का मान कितना है, तो 3 है, तो ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस, तो रूट d का मान क्या है, 49 बटा 2, a का मान क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी 2 केस हो गया, केस 1 3 प्लस 7 बटा 2, और केस 2 3 माइनस 7 बटा 2। यहाँ से निकालेंगे x का मान है ये, तो ये 10 बटा 2, और ये माइनस 4 बटा 2, कट जाएगा ये 2 और ये 5, लिख देंगे अतः x बराबर 5 और माइनस 2 आंसर। तो इस तरह से हम लोग सूत्र के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है।